हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है संडे और आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है, बट हाँ मेरे पास काम आज के दिन भी होगा क्योंकि आज मेरा वीक ऑफ है। वीक ऑफ वाले दिन मुझे घर पे सबसे ज़्यादा काम होता है। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऑफिस के लिए जल्दी उठती हूँ और ठंड इतनी थी ना कि उठा ही नहीं जाता। तो थोड़ा सा लेट उठी थी। उठने के बाद फिर मेरा काम था पहले घर का काम करना ख़त्म, क्योंकि जब घर का काम हो जाता है उसके बाद ही हम सारे काम कर सकते हैं। तो घर का काम स्टार्ट होता है मेरा पहले जो सारी चीज़ें जहाँ होती है वहाँ रखना, क्योंकि जब फैल जाती है तो पहले सेट करती हूँ मैं सारे। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले बड़े कमरे का काम करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बेड होता है। बेड वगैरह झाड़ पोंछ के सारी चीज़ें जो झाँकी होती है उसको वहाँ रखने के बाद फिर मैंने यहाँ से झाड़ू मारना स्टार्ट किया। झाड़ू करके फिर मैं अपने बाहर के कमरे के लिए भी आ जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पहले छोटा कमरा करना होता है। छोटा कमरा मंदिर वाला होता है, वो मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी थी। पहले वही किया था मैंने, फिर उसके बाद बड़ा कमरा किया था। फिर मैं आ जाती हूँ बाहर वाले कमरे में, हॉल में। यहाँ पे पापा सोते हैं तो ये बेड पापा के लिए हमने लगाया हुआ है इधर। और उसके बाद फिर मैंने मतलब यहाँ से भी मैंने सारी चीज़ें हटाने के बाद झाड़ पोंछ के ही लगाना स्टार्ट किया था। और आज का दिन इतना हेक्टिक, मतलब इतना बेकार था ना। बार बार सुबह लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और आज पापा की भी छुट्टी थी। पापा को बनाना था गाजर का हलवा। अब हम गाजर के हलवे की भी इसके बाद तैयारी करने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब संडे होता है कोई ना कोई आ ही जाता है तो पता नहीं होता। इसलिए फिर मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया। झाड़ू पोछा, जो सामान जहाँ था वहाँ रखा। और बार बार कुकी कुकू दोनों परेशान कर देते क्योंकि उन्हें मैंने साइड में बिठा रखा था। तो बोले थे जल्दी काम कर, हमें हमारी जगह पे बिठा। तो मैं यहाँ से मैंने झाड़ू वगैरह लगा के बेड वेड लगा के फिर बेड को अच्छे से सेट करने के बाद मैंने कुकी और कुकू के लिए भी बेड मुझे रेडी करना था, क्योंकि उन्हें यहीं पे मैं बिठाऊंगी। और वो अपना बाजरा, हम उनको बाजरा डालते हैं खाने के लिए। वैसे तो वो काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं, खाना भी खाते हैं, धनिया वगैरह भी खाते हैं, बट वो बाजरा जब खाते हैं ना तो वो फैला देते हैं, इसलिए मैंने नीचे स्टॉल बिछाया था। और जब उनके पीछे मतलब उनके यहाँ पे ना नीचे ये जो लगाया हुआ है प्लास्टिक का, इस पर ना हम वो लगाते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि पॉटी वगैरह करते कुछ भी खाते गिरा देते। तो वो हटाती हूँ, हटाते ही वो नीचे आ जाएगा देखने क्या कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ डस्टिंग करी थी। तो डस्टिंग के लिए मेरी मम्मी लोहड़ी पे लेकर आई हुई थी, तो मैंने ये भी साफ़ करके लगा दिया था। उसके अंदर मैंने सामान कुछ सजा करके रख दिया था। फिर मैंने स्टार्ट किया पूरे कमरे में झाड़ू लगाना, छोटे कमरे में, बाहर गैलरी पे। और हमारी जो बाहर की ग्रिल है ना वहाँ पे ना मतलब काफ़ी ज़्यादा बाहर की धूल आती है ना, तो वो भी लग जाती है। तो मैंने थोड़ी बहुत वो भी साफ़ की। फिर यहाँ से मैंने झाड़ू मारना स्टार्ट किया। और आज के दिन तो ऐसा लगता है मेरे को, मतलब काम वाली बाइस जो होती है ना उनसे कंपेयर ही कर लो, बिल्कुल ऐसा फील आता है कि मैं ऐसी लग जाती हूँ। फिर मेरा काम था इसके बाद किचन करना, क्योंकि मैं सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं किचन करती हूँ, क्योंकि किचन में मैं पूरे हाथ पैर गीले ही हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि सारा काम पानी का होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी सारी झाड़ पोंछ करके सब कुछ मांज वगैरह क्योंकि गैस वगैरह मांज वांज के साफ़ ना करो तो लगता ही नहीं है किचन साफ़ किया। सारी चीज़ें फिर जो जहाँ होती है वो वहीं रखनी पड़ती है किचन की भी, ताकि ज़्यादा घर फैले ना। फिर उसके बाद फिर देखो यहाँ पे लाइट चली गई थी। लाइट चली गई मतलब पोछा मारने के टाइम पे लाइट चली गई। लाइट गई थी तो मैंने पोछा लगा ही दिया था, क्योंकि बाद में तो आ ही जाएगी लाइट। फिर नहीं लगाती तो और काम बढ़ता। और फिर शाम ही हो रही थी धीरे धीरे स्टार्ट। दिन में हम लोगों ने खाना वगैरह खा ही लिया था और पापा भी परेशान हो रहे थे लाइट के जाने से। उनको आदत नहीं है, उनकी भी एक ही छुट्टी होती है। फिर मैंने जल्दी जल्दी पोछा लगाया। फिर लाइट आ चुकी थी, जैसे ही मेरा काम हुआ तो लाइट आ गई थी। तो मैंने पूरा घर अपना सेट कर दिया था, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। इसके बाद मैं 5-10 मिनट बैठी। फिर उसके बाद तैयारी करते हैं हम गाजर के हलवे की, क्योंकि आज पापा बोल रहे थे मुझे बनाना है। और उनको गाजर का हलवा बनाना खुद से ही मतलब खुद ही अच्छा लगता है, वो खुद ही बनाते हैं। तो मैंने बोला चलो मैं कर देती हूँ, छील भी और घिस भी देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें देती तो अंधेरे में पूरा और फैला देती। मैंने इतनी मुश्किल से तो काम किया था। तो यहाँ पे मैं गाजर छील रही थी, मतलब घिस रही थी। तो कोकी भी बैठी थी साथ में। फिर लाइट गई थी, लाइट दोबारा आ गई थी। मम्मी ने मेरे लिए 4 ब्रेड भी रख दिया था, बट मैंने कहा मैं पहले करके फिर तभी खाऊंगी। और यहाँ कुकू बैठे थे। और यहाँ पे ये मेरे पापा ने मिश्री और ये टूटी फ्रूटी टाइप होता है ये भी डालने के लिए बोला था। फिर उसके बाद पापा ने अपना तैयारी किया, मैंने सब कुछ करके रेडी कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने चाय चाय और ब्रेड खाया। यहाँ पे कुकी धनिया खा रही थी, छोटी कुकी और बड़ी कुकी भी। और फ़ोन देखने के बाद तो ये देखो फटाक से बक के आती है। जैसे ही ने फ़ोन दिखा दो सीधा अपने कैमरे में अपना मुंह दिखाएगी। देखो दोनों आ गए, अब छोटी वाली भी आ गई। तो ऐसे ही करते। उसके बाद मेरा एक ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने ऑर्डर में ना मतलब ग्लव्स मंगवाए थे, वो बर्तन धोने के लिए जो होता है ना, मतलब जिसमें हाथ गीले नहीं होते नहीं होता है, तो इससे थोड़ा सा मतलब उनको ठीक लगेगा। बट मेरे को लगा मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ सही भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब ऐसा लग रहा था बर्तन ना धो के इसको हम नहाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि ना इसके हाथ पे मतलब वो दाने-दाने भी बने हुए थे, तो मैंने पहन के देखे, मतलब इतने सॉफ्ट थे। पहनने के बाद मतलब लग नहीं रहा था कि हमने दस्ताने, ग्लव्स टाइप कुछ पहना हुआ है। पहन के आप इज़िली इससे बर्तन भी वॉश कर सकते हो, अगर आपको कपड़े धोने हैं वो भी आप धो सकते हो। या मतलब किसी भी चीज़ पे अगर आपको जूना मार के हम कोई काम करते हैं, गैस वगैरह साफ करते हैं और हम नहा भी सकते हैं। मेरे को लगा कि अगर मैं इसको पहन के साबुन लगा के नहाऊँगी तो बड़ा मतलब अच्छा फ़ील होगा। तो यहाँ पे कुछ मैं अपना डांस कर रही थी, ऊट-पटांग हरकतें कर रही थी और अब देखिए मतलब जो प्राइस था ना इसका उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बेस्ट था। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी क्योंकि अब हमें जाना था मार्केट। अब यहाँ से हमारी शॉपिंग स्टार्ट होती है। तो हमें कुछ कपड़े वगैरह भी लेने थे और पापा-मम्मी बैठे हुए थे। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। अब यहाँ पे मेरे पापा बनाते हैं हलवा। देखिए, पापा चल दिए हैं किचन में अपना हलवा बनाने के लिए गाजर का। यहाँ पे उनका गाजर का हलवा रेडी हो रहा है और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गाइस ये सामान ये मैं अभी डालूँगा, पहले ये डालूँगा, वो डालूँगा। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ली नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी वॉइस में, काफ़ी ज़्यादा बाहर से शोर भी आ रहा था। तो मेरे पापा बोल रहे थे टूटी फ्रूटी डालेंगे, फिर हम लास्ट में डालेंगे खोया और यहाँ मेरी मम्मी बैठी थी। मम्मी बोलती है, "हाँ, मेरा तभी लिया कर टेक जब मैं काम नहीं कर रही होती क्योंकि काम तो मैं ही करती हूँ सारा।" फिर उसके बाद टाइम हो गया था मार्केट जाने का, पापा इतने बना रहे थे तो हमने कहा मार्केट होके आते हैं। तो हम आ गए थे मार्केट और ये बच्चा बैडमिंटन अकेले ही खेल रहा था और हमारे घर से पास ही है मार्केट। तो मार्केट में आने के बाद हम देखते हैं, तो मेरे को मतलब पहले ही स्टार्टिंग में एक लेगी लेनी थी, मेरे को पसंद आ गई थी, वो ले ली। फिर मैंने मम्मी के लिए सूट देखना था, तो यहाँ पे भी ज़्यादा खास नहीं लग रहा था सूट, फिर पसंद नहीं आया। फिर एक शॉप पे गए तो वहाँ हमें पसंद आ गया था, वहाँ टेक ही नहीं लिया मैंने क्योंकि देखने में इतना टाइम लगे था, तो मैंने मम्मी के लिए ले लिया था सूट। अब उसके बाद बारी थी मुझे अपने लिए सूट लेने की। मतलब सूट नहीं, मतलब शादी में मतलब क्या बार-बार मतलब लगा देती हूँ। क्या पहनना है? मेरा ये था कि कुछ अच्छा ही लूँगी जो बस एक ही बारी में पसंद आ जाए। मैंने कहा मेरा मन था कि मैं आज इस बार लहंगा लेती हूँ। तो मैंने पहले मम्मी को चूड़ी भी दिलवा दी थी, चूड़ी मैच की। उसके बाद हम आ जाते हैं सूट लेने के लिए, तो मुझे 1-2 सूट पसंद आए अपने लिए, मैंने वो ले लिए क्योंकि अभी बाद में गर्मी आ जाएगी, तो मैं सिलवा लूँगी, अपने ऑफ़िस वग़ैरह आने जाने के लिए भी सही रहता है। उसके बाद मैंने पूरी मार्केट देखा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ? मेरा सर इतना दर्द हो रहा था ना ढूँढते-ढूँढते, मतलब ऐसा लग रहा था या तो मिल जाए। फिर मैंने 2-3 शॉप पे ट्राई किया, फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, इन भैया ने मुझे फिर दिखाए लहंगे। मैंने इनसे बोला था कि मुझे नॉर्मल सिंपल ही चाहिए, बस नीचे बॉर्डर होना चाहिए। ये मुझे ऐसे लहंगे दिखा रहे थे जो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। उसके बाद मैं फिर दूसरी शॉप पर आई थी, तो यहाँ पे भैया ने बहुत अच्छे-अच्छे लहंगे दिखाए थे और ये ग्रीन वाला भी मुझे पसंद आया था और एक ये क्रीम कलर भी दिखाया था, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। ये तो मुझे देखते एक बारी में पसंद आ गया था, तो ये मैंने ट्राई भी किया था इसकी, क्योंकि चुन्नी मुझे मतलब लेवेंडर कलर था ना, तो लाइट कलर था, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे यूनिक। तो मैंने इनसे ज़्यादा खुलवाए नहीं, तो मैंने एक बार मैंने कहा भैया यही ट्राई करा दो। तो उन्होंने ट्राई कराया, उन्होंने बोला काफ़ी ज़्यादा अच्छा पीसेज़ है ये वो। तो मुझे लगा फिर मैंने ठीक है, ले लेते हैं। अब मैं बताऊँगी आपको मैंने कौन-सा लहंगा लिया है। इसके बाद भैया यहाँ पे बोल रहे थे कि लड़कियों की हाइट ही छोटी रह गई है, मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे को नाप देना था। तो मैंने ले लिया था, फिर मैंने बोला भैया आपने लहंगा दिया है बट मुझे मिला है महँगा टाइप से, ऐसे कुछ। तो लहंगा लेने के बाद थोड़ी-सी मेरी टेंशन कम हुई और यहाँ पे मुझे मिला था मेरे चाची का बेटा एंड उनकी वाइफ एंड मेरा भतीजा। तो ये लोग मुझे मार्केट से जा रहे थे तो मुझे मिले थे। फिर उसके बाद हमारी आधी शॉपिंग हो गई थी, फिर हम आ जाते हैं घर, मैं और मम्मी, क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो अब मैंने यही बोला है कि हम ऑफ़िस से आके जब-जब मैं ऑफ़िस से आऊँगी तब तक हम थोड़े-थोड़े चक्कर लगा के शॉपिंग कर लेंगे। तो हम कुछ ये सारा सामान लेकर के आए थे और उसके बाद देखिए गाजर का हलवा मेरे पापा ने जो बनाया था वो ऐसे रेडी करके रखा हुआ था पूरा सजा करके। ये आर्ट है और ये आर्टिस्ट है, मैं यहाँ पे ये बोल रही थी और मेरी मम्मी आती है कि अब मैं रोटी बना रही हूँ, मेरा भी दिखा। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने खाना बना दिया था, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मैंने टेक नहीं लिया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय।